नमस्कार, आपको देखने में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं एसबीआई के मेन ब्रांच पूर्णिया जिले के एसबीआई मेन ब्रांच के आसपास, जहां लोग रेसिडेंस आवास के सामने में लोग धरना पर बैठे हैं। लोगों का मांग है कि जिस प्रकार से संस्थानों का निजीकरण हो रहा है, अब आगे नहीं होने देना चाहेंगे। वहीं आगे जो सरकार के नए कुछ नियम आ रहे हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेट करने की बात की जा रही है, इस पर यहाँ लोग धरना पर बैठे हैं। और लोगों का कहना है कि हम निजीकरण इसे नहीं होने देंगे, और निजीकरण के विरोध में, बैंकों का निजीकरण के विरोध में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। लोग यहाँ तक बता रहे हैं कि पहले जियो फ्री में थी, फिर धीरे धीरे इसकी क्या अभी का मूल्य, अभी का आधुनिक मूल्य अभी क्या हो गया है महज 2 वर्षों में। सवाल उठता है कि कुछ ही वर्षों में प्राइवेट चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं, और अब बैंक को जब प्राइवेट होंगे तो इसकी क्या क्राइटेरिया होगी, क्या प्रक्रिया होगी, ये आम जनता सहन नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बैंकर्स की लड़ाई नहीं, आम जनता की लड़ाई है। आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनकी मांगों को अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार जिस प्रकार से पिछले समय से सरकारी संस्थानों का निजीकरण करते जा रही है, क्या इस पर नहीं अगर सरकार सुनती है तो आगे इनके द्वारा क्या किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि ये अनिश्चित हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है, और लगभग 10 लाख बैंकर्स आज हड़ताल पर बैठेंगे, और कल भी इनका व्यापक आंदोलन चलेगा। तो हम छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे। सर, छोटा सा सवाल है, सरकार आपकी मांगों को अगर अनदेखी करती है तो आप इस पर क्या करें? अगर सरकार इस 2 दिन के स्ट्राइक में भी अनदेखी करती है तो हम लोग भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन काफी तेज रहा है और सालों साल चला। देखिए, हम किसी दूसरे आंदोलन के साथ ये नहीं जुड़ रहे हैं। ये बैंक की, ये भारत की जो है अर्थव्यवस्था की हम लोग रीढ़ के हड्डी है, और कोई बैंकर इसमें अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं रह रहा है। ये आम जनमानस की लड़ाई है। और आप जब राष्ट्रीयकरण से पहले के बैंक की स्थिति देख लीजिए, और वही फिर राष्ट्रीयकरण अगर प्राइवेट हो जाता है तो उसी तरह से फिर आगे आ जाएगा। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ बैंक के निजीकरण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, ये अपने आंदोलन खुद से कर रहे हैं, जबकि हम पिछले महीने तक गाजियाबाद की जो हम खबरें दे रहे थे, जहाँ बॉर्डर पर किसान लड़ रहे थे और किसान ये बता रहे थे कि ये हमारी निजी लड़ाई है। कल तक किसानों की निजी लड़ाई थी, जिस पर अब बिल वापस हुए हैं। अब इनकी निजी लड़ाई है, क्योंकि ये दूसरे लड़ाई के साथ नहीं है। तो सवाल उठता है कि एक एक कर चीज़ों की कानून में बदलाव आएंगे, चीज़ों में बदलाव आएंगे, लोग अपने अपने लिए लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, ये अभी कहना तत्काल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसका क्या आपका मांगों को लेकर आप बैठे? आज एक सूत्री कार्यक्रम बैंकों का निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें पूरे भारतवर्ष में 10 लाख तक आज स्ट्राइक में है। स्ट्राइक यूपीयू के बैनर तले लड़ी जा रही है। जो सरकार शीतकालीन अधिवेशन में अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है कि 2 बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेट करने जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। फिलहाल 16 और 17 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। अगर इस 2 दिन के हड़ताल में सरकार नहीं मानी तो हम लोग भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ये लड़ाई बैंक वाले की नहीं है, ये लड़ाई हमारी तनख्वाह बढ़ाने की नहीं है। ये लड़ाई एक आम जनता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि बैंकों का निजीकरण करने से एक आम जनता को क्या क्या दिक्कतें होगी, ये हम लोग आम जनता को बताने वाले हैं। और आपके माध्यम से आम जनता से ये अपील करते हैं कि ये आपकी लड़ाई है, आप हमारे लड़ाई में शरीक हो। सब मिलकर हम लोग इस सरकार को बताएंगे कि ये देश बिकने की जो राजनीति कर रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और ये बिल हम लोग किसी भी सूरत पर, वो नरेंद्र मोदी साहब क्या बोले और क्या हो रहा है, आप निजीकरण का, आप अगर जियो का सिम यूज करते होंगे तो आप देखे होइएगा कि प्राइवेट सेक्टर जो भी अडानी और अंबानी लोग हैं, वो पहले आपको फ्री में सिम अवेलेबल करवाया था, और आज के डेट में उस सिम का क्या वैल्यू है। यही है प्राइवेटाइजेशन। आज नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 44 करोड़ जनधन खाता खुला, और उसमें 97% राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खोला, प्राइवेट बैंक 3%।
आज जो वो कॉलर ऊंचा कर रहे हैं वो बैंक के ही मेहनत से वो कॉलर ऊंचा कर रहे हैं। नोटबंदी में आप देखे होंगे हमारे कई बैंकर शहीद हो गए हैं, तो लेकिन उनकी प्रोग्राम को सफल किया है। तो और अगर बैंक में कोई कमी है तो उसका कोई उपाय है, उसको बेचने से उसके समाधान नहीं निकलेगी। इसीलिए हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग किसी भी सूरत पर बैंक का निजीकरण नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कुछ भी जुर्माना देना पड़े, कुछ भी हम लोग को ये करना पड़े। अपना परिचय देंगे सर। अजय कुमार दास, अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सवाल उठता है कि एक एक कर चीज़ों की कानून में बदलाव आएंगे, चीज़ों में बदलाव आएंगे, लोग अपने अपने लिए लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, ये अभी कहना तत्काल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट ठाकुर।